Hello friends and welcome to Fill the Form. My name is नीरू चौधरी, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं। उसमें हम लोग यूनिट 4 कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। और क्लास नंबर जो है आज का वो है 17। हमने 16 तक की क्लासेस कल कर ली है और आज का जो क्लास है वो 17 है। ठीक है, ओके। और न्यू बैच है भाई, ये आप सभी को पता है। स्टार्टिंग से हम लोग ने बहुत ही स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया हुआ है एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू की क्लासेस डीपली हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं, है ना। और सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगी कि आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड ये इंस्टा आईडी है उसको फॉलो कर दो। ठीक है, ये सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें आप लोग फॉलो कर दो। उसके बाद ये एमपी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी के सारी मिल जाएंगी क्लासेस। एंड नेट दिसंबर का जो है और नेट जून का जो है वो सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्लासेस है वो प्रोवाइड होंगी। ओके, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Yes, very good morning all of you, very good morning. Yes, क्लासेस का टाइमिंग की बात करें तो 9 बजे होती है हमारी क्लास, 10 बजे होती है आपकी थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है मैथ की एंड 9 बजे रात को होती है आईसीटी की। ठीक है, यस। और क्वीज जो है वो डेली 12 PM को होती है भाई, तो सब लोग ज्वाइन कर लिया करो। लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है। मुझे कौन बताएगा कि आज का टॉपिक कौन सा है? मुझे कौन बताएगा कि आज का टॉपिक कौन सा है? मोटिवेशनल मैम प्लीज आप क्वेश्चंस के साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशंस भी कर दीजिए। मोटिवेशनल अगर मैं एक्सप्लेनेशंस करूंगी ना तो हम लोग 10 ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। हम लोग हमारी जो स्पीड है ना काफी कम है, आप सभी को पता है। अच्छा, तो मुझे साइन कर देना। यस, काफ़ी लोग बोलते हैं मैं थर्ड, काफ़ी बोलते हैं मास मीडिया। क्या है भाई, क्या सीन है? यस, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। कल हमने क्या किया था? कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई, सब लोग रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स। सुनम सुमन, अच्छा सुमन अभी क्लास नहीं चल रही है क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हूँ शादी की वजह से, तो अभी संस्कृत की क्लास ऑफ रखी है मैंने। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको अच्छे से रीड आउट करो।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम को निम्न में से बचाने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? अनधिकृत हमले पर, वायरस के हमले पर, डेटा संचारित हमले पर और आग हमले पर। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाले हैं, मुझे पता है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। बिल्कुल अनधिकृत हमले पर। फायरवॉल है तो सबको लगा होगा कि फायर अटैक पर, बट नहीं, यहाँ पे है अनऑथराइज्ड अटैक पर। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। यस, ए ही है माइनस। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। संचार में संदेशों को ग्रहण करने में एक प्रमुख बाधा है दर्शकों का रवैया, दर्शकों का ज्ञान, दर्शकों की शिक्षा और दर्शकों की आय। ऑडियंस एटीट्यूड, ऑडियंस नॉलेज, ऑडियंस एजुकेशन एंड ऑडियंस इनकम। इन communications a major barrier to receptions of message is। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। यहां पर होगा दर्शकों का रवैया। यस, ऑडियंस एटीट्यूड इज करेक्ट आंसर, यानी ए वाले अपने आप को करेंगे +2। ओके, देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। संचार की प्रक्रिया में संज्ञात्मक डेटा के संचरण में एक प्रमुख बाधा एक व्यक्ति क्या होगा? व्यक्तित्व, उम्मीद, सामाजिक स्थिति और कोडिंग क्षमता। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, कोडिंग क्षमता। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति है, यानी यहाँ पे जो बैरियर पूछा है वो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन इन्वॉल्व्ड। वो क्या होगा? तो कोडिंग एलिबिलिटी होगा। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार मुद्दों द्वारा संबोधित किया जाता है क्या? ILO, ITU, डोनाल्ड एल जो है वो गलत है। ठीक है, ITU ही है। फिर है UNDP एंड फिर है यूनेस्को। Communications issue at the international level are addressed by।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। बट कोई मुझे बताएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? कोई मुझे बताएगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? पता है कि नहीं? एक बार यस या नो तो बोलो, तो मुझे भी पता चले। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। यस, वेरी गुड विक्की। उसके डेवलपमेंट का एजेंडा कब तक है वो कौन बताएगा? वो डेवलपमेंट तो है, तो उसका एजेंडा वो कब तक है वो मुझे कौन बताएगा? उसका एजेंडा कब तक है कौन बताएगा? महीना यस, बट काफी बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना चाहिए ना। यूनिफाइड नेशंस एजुकेशन और क्या पूजा, आपने क्या लिखा है? काफी ने यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनाइटेड है, यूनाइटेड। यस, 2023 तक है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर कौन बताएगा यूएनडीपी का फुल फॉर्म? कौन बताएगा यूएनडीपी का? कौन बताएगा? यस, 2020 यानी 2030 तक के हैं। यस, वेरी गुड। यूएनडीपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? फटाफट से आंसर दो तो हमें पता चले भाई। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी गुड सीमंत जोशी, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग लिखो भाई, सब लोग लिख लो, साथ साथ में पता भी चले। फिर है ILO, उसका फुल फॉर्म क्या है? ILO का फुल फॉर्म क्या है कौन बताएगा? यस राहत परवीन, ये डिबेट चल रही है भाई। हम लोग ने इस बार क्विज जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी ना गूगल मीट, तब हमने ऐसे डिबेट रखी थी। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं और आप सब लोग आंसर दो, तो आप में से किसी को अगर नहीं आता है वो समझ जाएगा, ठीक है। यस, सृष्टि जैन, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ITU का क्या होगा फिर? ITU, ITU इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, बट ITU का क्या होगा?
यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू विक्की, वेरी गुड। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं भाई, ठीक है, तो ध्यान में रखना। 5 नंबर का क्वेश्चंस देखो, 5 नंबर का क्वेश्चंस देखो। प्रभावी संचार में क्या बाधाएं हैं? व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। यहाँ पे सब लोग गलत गए, यहाँ पे सब लोग ने सी दिया हुआ है, बट नहीं, यहाँ पे ए इज राइट आंसर। नैतिकता, निर्णय और सांत्वना की टिप्पणियां, ये है प्रभावी संचार की बाधाएं, ठीक है। यस, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो ही करेंगे +2। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑल आउट, यस। हम लोग उन संदेशों को ध्यान से सुनते हैं और अनुकूलन रूप से उनकी व्याख्या करते हैं जो हमारी स्वयं की छवि को बढ़ावा देते हैं, और उन संदेशों को अस्वीकार करते हैं या गलत व्याख्या करते हैं जो उस छवि को खतरे में डालते हैं, वह कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? कंफ्यूजन, अच्छे से देखो भाई, क्वेश्चंस बहुत लंबा है बट थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है, बट वैसे तो सिंपल ही है। यस, साइलेंट दे रखा है बट वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। बैरियर्स, इफेक्टिव बैरियर्स पूछा है। यस यस, अच्छा 5 वाले में कंफ्यूजन है भाई। अच्छा, इसमें क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे क्या पूछा है? सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक रवैया। यहाँ पे क्या पूछा है? प्रभावी संचार में क्या बाधाएं हैं? तो शांत प्रतिक्रिया और सरल शब्दों, वो थोड़ी ना बाधाएं हो सकती है, वो बाधाएं नहीं हो सकती भाई, वो बाधाएं नहीं हो सकती। बाधाएं कौन सी है? तो मोलराइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट ऑफ कंक्लूजन। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है ना, नैतिकता, निर्णय और सांत्वना की टिप्पणियां, वो ही ए वाला ही सही है। पूजा 5 का सी कैसे होगा? कैसे होगा? अब क्या ही बताओ, यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे बाधाएं पूछी है, यहाँ पे बैरियर्स, इफेक्टिव बैरियर्स नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या बाधाएं हैं? क्या बाधाएं? मान लो कि आप जा रहे हो तो बीच में क्या बाधाएं आई,
वो पूछा है। अगर आप सरल शब्दों में जा रहे हो, सरल बात बोल रहे हो, तो वो थोड़ी ना बाधा हो सकती है भाई, इतना तो समझो आप। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। आ गया ना, यही तो बोल रही हो, कोई ना छोड़ो, नहीं नहीं विकी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर समझना होता है कि आपको बाधाएं पूछिए आपको, तो वो बाधाएं के अनुकूलन होना चाहिए ना, आंसर सी कैसे हो सकता है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी, यानी संचार चयनात्मकताई। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2, ठीक है। उन जो मैंने बताया भाई कि हम उन संदेशों को ध्यान से सुनते हैं जो अनुकूलन रूप से उनकी व्याख्या करते हैं, जो हमारी स्वयं की छवि को बढ़ावा देते हैं, और उन संदेशों को अस्वीकार करते हैं या गलत व्याख्या करते हैं जो उस छवि को खतरे में डालते हैं, यह कहा जाता है क्या, तो वह कहा जाएगा कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी, ठीक है। यस, छोड़ना नहीं, पकड़ना है, जब तक समझ में ना आए ना तब तक। यस राखी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। सेवंथ हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का बताती हूँ। यस, इंग्लिश में भी देखो। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, वेरी गुड। जिन डी पार्ट, सॉरी फॉर दिस, ए एंड सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है यानी ए एंड सी दिया हुआ है, वो अपने आप को करेंगे +2, ओके। यस, डी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये आपने अभी समझाया मैम 5 नंबर के क्वेश्चंस में कि सिंपल लैंग्वेज नहीं होगा, और बाकी के सभी ऑप्शंस में सिंपल लैंग्वेज हैं। सचिन, क्या कौन से क्वेश्चंस की 5th नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो आप?
इंग्लिश में देखो, यस यस यस, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। यस एवरीबॉडी प्लीज सेशंस को लाइक कर दो, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस को क्लियर कर दो, और इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। यस 1 2 एंड 3 जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ओके, देन 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। असंतुष्ट व्यवहार जैसे बोलने की गति, जोर से बोलना, बीच में बोलने की प्रवृत्ति और उच्चारण की विशेषता को व्यवहार कहा जाता है। काफी लोगों का ऐसा व्यवहार होता है भाई काफी लोग ऐसा करते हैं, जो बोलते हैं ना तो बीच में भी टांग लगा देते हैं कोई सिखाता है तो वो 1.5 शाने बनते हैं, जोर से बोलते हैं, काफी को आदत होती है ऐसी, है ना। यस करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, वेरी गुड। जिन्होंने अतिरिक्त भाषाई यानी एक्स्ट्रा लैंग्विस्टिक दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। यस राहत प्रवीण, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है हम बोलते हैं कि बातें बीच में मत करो, फिर भी बातें करते हैं काफी लोग, बोलने पर भी नहीं मानते हैं, फिर वो 1.5 शाने बनते हैं, ज्ञान बांटने बैठते हैं वो लोग। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। नाइन्थ का ए क्यों नहीं होगा मैम? तो नाइन्थ में ए जो है वो एक्स्ट्रा पर्सनल यानी पर्सनल बातें नहीं होती, यानी व्यक्तित्व नहीं होता है उसमें, एक्स्ट्रा लैंग्विस्टिक ही होता है, ठीक है अतुल।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ नहीं समझता। संचार की सेमेंटिक बाधा निहित है, निहित है, सेमेंटिक बाधा निहित है। सेमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन प्लेड when the receiver does not understand the meaning of the message। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ओके, हाउस द जोश? यस, नेहा एडवांस में, रिचा एडवांस में, वेरी गुड, वेरी गुड। पंकज गोल, अच्छा, आयुषी, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। हेमा, अच्छा, आज का जोश तो सुपर है, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए भाई। 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो अब। निम्न में से कौन संचार बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा? कौन करेगा? यस, बिल्कुल, ए इज राइट आंसर, यानी केंद्रित सुनना, यानी फोकस से सुनना, लिसनिंग, फोकस्ड लिसनिंग। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आपको बैरियर्स नहीं होंगे। ठीक है, बैरियर्स आपको नहीं होंगे तो फोकस ही होगा ना। तो जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके विकी, 12th समझ का क्वेश्चंस देखो। यस, बी इज करेक्ट आंसर। प्रेडिक्शंस यानी कर्म। चूंकि अन्य लोगों के साथ अधिकांश बातचीत अत्यधिक सतही स्तर पर होती है, इसलिए अच्छा बनना कठिन हो जाता है। तो क्या? ओहो हो, नो 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 नो। ठीक है, ये सी है भाई, ये बी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सी ऊपर आ गया है, बी नीचे आ गया है। तो यहाँ पे होगा भविष्यवाणियां। ठीक है, प्रेडिक्शंस। ओके, ओके, बी इज करेक्ट आंसर। भविष्यवाणियां यानी प्रेडिक्शंस इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2 करेंगे। थर्टी नंबर हिंदी में देखो।
यस, इंग्लिश में भी देखो। Yes. Correct answer is A part. A and B only. A and B only. Removal of communications barriers in the classroom will result in clear connections of specific instructional behaviors and a climate of purposeful स्टूडेंट इंटरेक्टिव। तो जिन्होंने ए एंड बी दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, यानी ए वाले करेंगे +2। फोर्टीन हिंदी, assertions reasons, आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। पहले ए दिया था बाजपेयी, अच्छा। अच्छा, आपके साथ टेक्निकल बैरियर हो रहा है सोनम। अच्छा, तो क्लास ऑफ करके ऑन करो, एक बार रिफ्रेश कर दो। इंग्लिश में देखो। गुड मॉर्निंग अर्चना। Yes, correct answer is D part. A is not correct and R is correct. assertions है वो सरासर गलत है और रीजन जो है वो सही है। ठीक है, तो इन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। बी सी में कंफ्यूज मैम? नहीं, कंफ्यूज नहीं है भाई, यहाँ पे बी सी में से कोई नहीं है, यहाँ पे डी है। ए जो है वो गलत है। ठीक है, सुनीता मौर्य, क्वेश्चंस को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चंस में कि एक ही संदेश को अधिक से अधिक दोहराने से यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। और रीजन क्या है कि जब कोई करेगा तो दो शब्दों का प्रयोग न करे, मार्गदर्शक सिद्धांत है जो काम करता है। तो क्या है यहाँ पे, क्या पूछा है कि एक ही मैसेज को हम लोग अधिक से अधिक दोहराते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक ही बार में जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ही रहता है, बार बार दोहराने से वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। ठीक है, जो पहला है वही दूसरी बार भी वही होगा। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, जैसे कि मान लो कि हेलो हेलो इतना मैसेज है, तो वो कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ही वो बार बार हम लोग हेलो 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 ऐसे देखते हैं तो वो क्या महत्वपूर्ण होगा? नहीं होगा। ठीक है,
वैसे ही रीजन में क्या है कि जब कोई करेगा दो शब्दों का प्रयोग न करे, ठीक है, और मार्गदर्शन सिद्धांत है जो काम करता है, ठीक है, तो जो कोई करता है यानी कोई मैसेज करता है तो दो शब्दों का प्रयोग न करे। यानी दो शब्दों का प्रयोग कैसे हो सकता है भाई, हम लोग मैसेज करते हैं तो थोड़ा बहुत तो लंबा होना चाहिए ना, तो ही वो महत्वपूर्ण होता है ना। तो मार्गदर्शक सिद्धांत है जो काम करता है, मार्गदर्शक सिद्धांत के लिए थोड़ा बहुत शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक है, दो शब्दों का प्रयोग न करें तो सही बात है, ठीक है। तो जिन्होंने ए को गलत माना है और आर को सही माना है वो अपने आप को करेंगे +2। समझ गए अब? 15 नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, ओके। सुशील क्या नो नहीं समझे अभी तक? तो एक बार रिपीट करो क्वेश्चंस को, ठीक है, अच्छे से देखो कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। मैंने आपको समझाया वही आप एक बार रिपीट करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी देखो। यस, इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, यानी ए बी सी एंड ई, ठीक है, डी नहीं होगा, ए बी सी एंड ई होगा। ये सही है, बी वाले +2 करेंगे। बट मुझे कौन बताएगा 4RS प्रोग्राम क्या होता है? 4RS प्रोग्राम क्या होता है मुझे कौन बताएगा? बताओ भाई, किसी को पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता है तो नो भी बोलो तो मैं बता दूं। नहीं पता, ओके। नहीं पता। रिकॉग्नाइज पहला, दूसरा है
ओके, नो ओके, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ लिख लो, अगर नहीं पता है तो मेरे साथ साथ लिख तो लोगे ना। रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट, थर्ड नंबर है कॉन्फ्लिक्ट, एंड फोर्थ नंबर है रिफ्लेक्ट। ठीक है, यस यस। ये जो 4S है ना, जो वो क्या करता है भाई, उसका काम क्या होता है भाई, वो सुन लो। अब मेरी मेरी बात ये सुन लो, या सब लोग ने अगर लिख लिया तो मेरी बात सुन लो। यस, 4S प्रोग्राम जो वो होता है जो स्कूल के प्रोग्राम में रीडिंग, राइटिंग, करिकुलम, वो सब जो होता है ना, वो तब मायने रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, यानी बी में क्या है, रीडिंग है, राइटिंग है, रिस्पेक्ट है और रिजोल्यूशंस है, रिप्राइमेड नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आया आपको 4S प्रोग्राम क्या है, समझ में आ गया। ओके, then 16 the last questions. दीपिका, बबीता, लास्ट में बातें करना बच्चों। ओके, वेरी गुड, समझ में आया है तो यानी +2 क्या करो, थंब साइन करो तो मुझे पता भी चले आपको समझ में आया है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी संचार पाश बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन लूप हैज बीन क्लोज्ड। ए इज राइट आंसर, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, तो यदि संदेश में वांछित कार्रवाई संतोषजनक ढंग से की जाती है या जानकारी को ईमानदारी से प्राप्त किया जाता है तो यह कहा जाता है कि क्या, संचार पाश बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कम्युनिकेशंस की लूप कौन सी तरह की होगी, इस क्वेश्चंस में कम्युनिकेशंस की लूप कौन सी तरह पे होगी, सेंडिंग, रिसीवर जो भी है वो कैसे होगी, कौन बताएगा मुझे, किसी को पता है क्या? यस, ज्योति जोशी कैसे सही है, मैं यही बता रही हूं कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस की लूप कोई बताएगा मुझे कैसे होगी लूप? पूजा बुक में है, बुक में है, क्यों लेकर बैठे हो, यहाँ पे जो चल रहा है वो तो सुनो अच्छे से, वरना बुक में ही पढ़ लो भाई। क्लास में बुक में है, बुक में है, बार बार बुक में है तो पढ़ लो ना, खुद पढ़ लो।
अच्छा आपको नहीं पता है, ओके तो मैं बता देती हूँ। पहला होगा सेंडर, साथ में मेरे साथ भी लिख लेना, ठीक है, मैं जैसे लूप बनाती हूं वैसे बना देना। सेंडर, एनकोडिंग, फिर होगा मैसेज, फिर होगा डिकोडिंग, ठीक है, उसके बाद यहां पे ही होगा, ठीक है, रिसीवर, फिर होगा फीडबैक और उसके बाद होगा सेंडर, ठीक है। ऐसे लूप बनती है, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड सेंडर, ठीक है। कोई नहीं वाजपेयी जी, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप लोग ये लिखो साथ में, मैंने जो बताया वो लिखो आप, तो आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से होंगी। साथ साथ में लिख लो, ये लूप को आप लिख दो। यस आपने डायरेक्टली तो लिख लिया, पर लेस देन ग्रेटर देन कौन करेगा बच्चों? कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कौन करेगा? यस पंकज गोल, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे आंसर देते हैं पंकज, वेरी गुड। लूप क्या होता है? समृद्धि चौरासिया, लूप वो होता है, यानी मान लो 1 से 10 तक की लूप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उसके बाद सीक्वेंस में जो होता है ना वो होती है लूप, ठीक है, सीक्वेंस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो होती है लूप, ओके। यस स्टेप बाय स्टेप, वेरी गुड। चलो भाई आज काफी कुछ न्यूज सीखने को मिला है, आई होप। एंड व्हाट्स योर स्कोर कार्ड भाई, फटाफट से स्कोर कार्ड साइन करो। 32 में से कितने नंबर आए आपको? 26, 24, 22, वेरी गुड। यस यस सुशील, 24, वेरी गुड। 30 ज्योति कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। राखी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। एंड हाउ इज द क्लास, क्लास कैसा लगा? और कल जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। कल मैंने जो होमवर्क में आंसर दिया था उसका आंसर होगा ए पार्ट, ओके। देन हाउ इज द क्लास कहाँ पे बताओगे? कमेंट बॉक्स में, ओके। यस और क्लासेस का टाइमिंग की बात करें हम लोग तो 9 बजे होती है जीके की, 8 बजे होती है जीके की, 9 बजे होती है एमसीक्यू पीवाईक्यू की, 10 बजे होती है उषा मैम की, 11 बजे होती है चंद्रशेखर सर की, एंड 9 बजे होती है आईसीडी की, ठीक है। कल का टॉपिक क्या होगा? मास मीडिया एंड सोसाइटी। कल कौन सी डेट है? कल कौन सी डेट है? 19th डेट है और कल हमारा चैप्टर 4th होगा। थैंक यू फरहीन, थैंक यू सो मच। ओके यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। क्लास को ज्वाइन कैसे करें? तो सब्सक्राइब कर लो, सिंपल है। और हाउ टू पेड क्लास लेने के लिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।
ठीक है, मिलते हैं कल। कल हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे मिलते हैं।